एक डेयरी भाई 30.5 दिखा रहा, अपना 40 दिखा रहा। ये कौन सा पर विश्वास करा, कौन सा सही है, कौन सा नकली है? भाई जी इसमें 24 आया, इसमें 31 आया, 7 पॉइंट का फर्क है। और कहा किसान के कहते हैं कि भाई 17% तो होनी चाहिए, 17% से अगर 1 पॉइंट भी ऊपर हो गया तो खरीदेंगे नहीं। जब ये 2250, 2000 या 2100 बिका नहीं और 2300 करके पैसे मिले, जिम्मेदार का खत्म आ गए, वो वापिस क्यों जावे, फिर वो कट जाए। नवा मार्केट कमेटी का आगे कहीं ना कहीं किसान धरना लाएगा। बैठ गए, क्यों बैठ गए? क्योंकि मजबूरी में बैठ गए। एक मशीन 2-2 पॉइंट बता रही है और सबसे बड़ी समस्या उठान की बता रही है। टेंट दिखाई दे मंडी में, कम से कम 2 किले में टेंट लग गया, मगर इब्बी मंडी में उठान की कमी बताई जाने मतलब जीरी गिरने की जगह को निकाय। जब टेंट लगने की जगह हो तो जीरी गिरने की जगह क्यों नहीं हो सकती? लंबी लड़ाई लड़ते हैं किसान नेता। अभी मुन्नू क्वाड भी कैथल पहुंचे किसानों की आवाज उठाने के लिए, समस्या सुनने के लिए। जी नमस्कार जी। राम राम जी, राम राम। अच्छा सर, एक मशीन चेक करी गई है, मुक्चर चेक करने वाले, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस पाया गया नंबर के अंदर, तो कैसा देखते हो कैथल मंडी में? देखो, अभी हम सेक्रेटरी साहब के दफ्तर में बैठे थे और सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई जो भी मेरे लायक, जो भी कोई कमी पेशी होगी मेरे लेवल की, मैं उसने दूरीकरण का काम करूंगा। जी सर। तो 2 मॉइस्चर मीटर मंगवा लिए और एक के डेयरी में जीरी ले आए। एक मशीन तो बता रही है 30, एक बता रही है 21, फिर एक दूसरी डेयरी में ले आया कि भाई हो सका है एक में कि मैं को कमी आ गई हो। एक उससे डेयरी में एक मशीन ने बताया 24, दूसरी ने बताया उसका 31, और जबकि एक के एजेंसी ने वे दोनों मीटर पास कर रखे हैं, जो मोहर लाग रही है वह एक एजेंसी की लाग रही है। तो हमने तो यो लाग, सारे किसानों ने यो लाग है कि भाई ये मीटर है जो ये सेट कर रखे हैं। इब्नू मान लो आप पूरी मंडी भरी पड़ी है, ये न्यू कहा बोला भाई किसी भी डेयरी का चेक करें, किसी का 22 पाव है, किसी का 25 पाव है, किसी का 28 पाव है, नहीं हो सकेगा। कुछ डेयरी तो पाऊंगी जो ठीक है 17 मॉइस्चर लिमिट है, उड़े तक पाऊंगी सर। एक के डेयरी में तो मशीन 2 मशीन न्यारी बताने लग रही है। इसका मतलब इनके सिस्टम में गड़बड़ है या लूट मानी जा सके, या लूट है पूरे तरीके से। आप एक बात और देखो, कई बार तो, और ये हर बार का नोटंकी है ये इनकी। पहला 1 अक्टूबर तक खरीद चालू होया करती, जब भी 5-7 दिन इस तरीके से हड़ताल पर चले जाया करते, सेलर हड़ताल पर चले जाया करते, कभी कोई हड़ताल पर चले आ गया। मतलब कुल मिला के किसानों का नुकसान करना है इनने, किसानों को लूटना है। अब की बार किसान संगठनों ने भी प्रयास कराया, हम यह बात कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट ने भी प्रयास कराया। उन्होंने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई हम 22 सितंबर तक हम खरीद चालू कर लेंगे। उसके बाद सेलर वाले ने बोले ये मिलर अजी हमारी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। अरे भाई आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, आपने पहला क्यों ना करवाई? केंद्र सरकार की तरफ से तो स्टेट गवर्नमेंट को पहले लेटर आ गया था कि आप खरीद चालू कर लो, तो उसी समय उन सेलर्स को, सेलर वालों को, उन मिलर्स को अपना कार्रवाई पूरी करनी चाहिए थी ना, जो भी उन कागजी कार्रवाई करनी थी। वे न्यू कहा बोला भाई हम रजिस्ट्रेशन कराने में लाग रहे हैं, इब्बा हमारी आईडी नहीं बनी है, इब्बा हमारा न्यू नहीं बना है, भाई इतना थाई आईडी बनेगी ना, इतना इस किसान का तेल निकल लेगा। और अब दूसरी बात यह देखो, अगर कोई किसान गलती कर दे तो उसने फांसी बटांगन हो जाएंगे। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कही अगला भाई जब किसान पराली जलाओ ना तो एग्जाम्पल सेट करने खातर उसने जेल में भेजो। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार से न्यू पूछना चाहे हैं, अगर भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था 2019 का कि पराली की व्यवस्था कराने के लिए किसानों को धान पे प्रति क्विंटल 100 रुपये का बोनस दिया जाए। पंजाब सरकार से भी कही, हरियाणा सरकार से भी कही, यूपी सरकार से भी कही, 6 साल हो लिए, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने बोनस दे लिया भाई? तो उस पर तो कोई बात नहीं करेगा। एनजीटी का जो नियम, एनजीटी का नियम न्यू का है, अब भाई 2 एकड़ तक के किसान को आप सारी मशीन फ्री में उपलब्ध कराओ, 5 एकड़ तक के किसान को 5,000 रुपया मशीन उपलब्ध कराओ, 5 एकड़ तो ऊपर वाले जमींदार ना 15,000 रुपया मशीन उपलब्ध कराओ। अरे या मशीन उपलब्ध कराने के बाद भी अगर वो पराली जला हुआ है तो फिर कितने जाकर बात आवे जुर्माने की, हर केस की। ये मशीन तो उपलब्ध करा नहीं रहे, ना कोई SMS मशीन दे रहे, ना चॉपर दे रहे, ना बेलर दे रहे, ना कोई सुपर सीडर पर सब्सिडी दे रहे, कुछ नहीं दे रहे। और देवे भी तो है के खेल कराए उसमें, हमने देखा 2-3 साल पहला की बात है, वह सब्सिडी आने से पहला सुपर सीडर था 1,60,000 का, उस पर 1,05,000 की सब्सिडी आ गई। कंपनियां ने भी अगला रेट बढ़ाकर सुपर सीडर का 8 फुटे का 2.5 लाख कर दिया। तो किसान का तो वह चोट लग गई ना, किसान ने तो वे रुपये देने पड़ गए जो उसने पहला देने पड़ रहे थे। वो मुनाफा जो पहुंचा वो तो कंपनी वालों को पहुंच गया। तो उड़े पराली जला देगा किसान तो उन्हें फांसी तोड़न हो जाएंगे। लेकिन जो है लूट होने लग रही है किसान की, ये 200-200 रुपये का टाके लाने का ही पूरी कोशिश कर रहे, पूरा षड्यंत्र चल रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा। भाई होशारे जी हैं, ये भी भीतर दे गए, ये सारे किसान भाई आप इन तक पूछ लो सारा तय, अगर हम सच्चाई बोल रहे हैं, के बोल रहे हैं, तो कुल मिला के किसान की ये लूट करने लग रहे हैं। भाई दूसरे जिले, अगर एक जिले के सेलरा ने के में दिक्कत हो रही है, भाई वे ना अपनी मनमर्जी चलाना चाहे हैं, वे अपनी को तानाशाही चलाना चाहे हैं, तो आरो फिर खोल दो, फिर दूसरे जिले वाले ना लेने दो कि दिक्कत से
किसान का बिकना चाहिए ना, किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए। चाहे कोई अंबाड़े वाला ले जाओ है, चाहे कोई कुरुक्षेत्र वाला ले जाओ, चाहे कोई चीके वाला ले जाओ। चीके में नरे सेलर हैं, उनका खतर खोल दीवारो, भाई आ जाओ ठीक से तुम खरीद करो, अगर ये ना कर रहे तो। लेकिन उसमें सरकार प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। अभी ओशारे भाई ने फोन करा प्रशासनिक अधिकारियों से, डीसी ऑफिस में फोन करा, एसडीएम ऑफिस में फोन करा। वे क्या बोला जी मीटिंग चल रही है, अभी तैयारी चल रही है, चर्चा कर रहे हैं अभी। और भाई क्या की मीटिंग चल रही है, किसान पे टन लग रहा है, आप अपने मीटिंग करे जाइयो। ये क्या बोला जी प्रक्रिया चालू है, 5-7 दिन में इतना प्रक्रिया पूरी हो लेगी, इतना पीआरजी रिपिट लेगी, उसके बाद किसान का क्या मैं रहना नहीं, फिर अपनी प्रक्रिया पूरी करे, कितना अंडे जाइए, उसका कोई फायदा नहीं अच्छा, होगा। आज किसान नाश हुई थी, अभी मनु जी मंडी में पहुंचे हैं, कुछ एक्शन लिया जा सकता, लगे कि आपने कुछ आके क्या करवाया? अभी बात करी है हमने प्रशासन से, अंदर सेक्रेटरी साहब भी बैठे थे, डीसी ऑफिस में भी करी है बातचीत, वहाँ भी बात करके आऊँगे, देखेंगे उनका किस तरीके का जवाब मिल रहा है ना मिल रहा है। अगर संतुष्टि वाला जवाब नहीं होगा तो फिर सारे भाई चर्चा करके कोई एक्शन भी देंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद जी। भाई लूट तो इतनी मचा रखी है जितनी जीवन में कभी सोची को नहीं थी। अगर एक को डेयरी में 7-7 पॉइंट का फर्क हो जाए तो समझो लूट में तो कुछ कमियों को नहीं। 10 दिन हो गया लूट होगी, 10 दिन हुई। और ये आप एक डेयरी ना समझो, अगर 1000 डेयरी आ रही है और उनके गिले एक डेयरी गिला है, मतलब कि 1 क्विंटल गिला है, 300 रुपया फर्क ना दिया तो कम से कम ईब का चलो पहला तो आपने 35-37 क्विंटल हो जाए कर दी पीआर दान जी। आपकी बार मान लो भाई कम है 16 क्विंटल मान लो तो 300 रुपये भी तो 16 दिया 4800 रुपये, तो फिर कितने क्विंटल है एक किसान की, तो 5000 ने उससे गुणा करके देखो, फिर जितने किसान है फिर उन्हें गुणा करके देखो, मैंने तो ये लगा भाई ये करोड़ों में राशि पहुंचेगी। और ये जानबूझ कर करी हुई है, ऐसा नहीं यार, ऐसा हो सकता भाई दोनों चीज़, 2 मशीन है जी और दोनों पे मार्का है, एक में पॉइंट है 21, एक में 28। और वो कह रहे हैं जी पहले जो आ रहा था वो बोले जी हम तो अगर 17 पॉइंट आ जाएगी तभी मोल तभी खरीद लेंगे, 1 मिनट लगाएंगे जी। अब वो जब सामने आई ना तो हमने ये बताया दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो 28 को 17 पे अड़ा देगी। अब भी ये 17 है, आपने 21 अड़ा दी, इसने 28 अड़ा दी, तो ये पूरी लूट चल रही है, ये नहीं पता कितनी बड़ी लूट है। और आज मैंने कहा भाई एसआर के और जो भी टीम है ना डीसी साहब से मिलके अगर ठीक तरीके से आश्वासन दिया तो ठीक है, नहीं तो शायद बहुत बड़ा आज ही जरा कदम उठाना पड़ जाए भाई, वो उसका रोड जाम करना पड़ जाए, वो उसका आमरण अनशन पे बैठना पड़ जाए, वो उसका देखो तो टीम फैसला लेगी, लेकिन किसान को मरने नहीं देंगे, उनसे पहले मरेंगे, ये बात कहते हैं।